Welcome back to What's Happening, your dose of unfiltered, unbiased, unmissable news. और आज के वीडियो में हम देखेंगे the most historical change in our criminal legal system, and that is introduction of 3 new laws, which are now operational from 1st July across the nation. इस टॉपिक को हम कवर करेंगे in a 3-part video series, ताकि you as a citizen get a better grasp and understanding of these important changes. So let's dive in. क्या आप जानते हैं कि इन लॉस को फ्रेम करने में हमें 3 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा? So let's talk on why these laws are here. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ओल्ड वंस वर मेड बाय ब्रिटिशर्स. अंग्रेज चले गए पर अपने कानून छोड़ गए. सेकेंड वन यू कैन गेस ऑल्सो. ऑब्वियसली अंग्रेजों ने बनाया था तो उनका सोल पर्पस वाज पनिशमेंट, नॉट जस्टिस. Was all around to suppress Indians. After so many years of independence, it was important कि हम अपने laws में से slavery के signs को अब मिटा दें and frame these new laws. Lastly, the need of an hour. बदलती दुनिया को मद्देनजर रखते हुए it was important to update the criminal laws. And आज इस अपडेट को हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे. चलिए, हमने इन लॉस का वाई पार्ट तो जान लिया. अब हम देखते हैं इसका होम पार्ट. मतलब आखिर में ये किन लॉस को रिप्लेस करेंगे. सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट फॉर्म BNS. ये रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड 1860 को. और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, शॉर्ट फॉर्म BNSS. ये रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को. और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को. हम लोगों ने मूवीज और टीवी सीरीज में इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट सुना तो है, लेकिन कई लोगों को अब तक ये नहीं पता कि ये लॉज का मीनिंग क्या है और कौन से स्टेज पे कौन से लॉज यूज होते हैं. सो लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स. इंडियन पिनल कोड, विच इज़ नाउ भारतीय न्याय संहिता, एक ऐसा सेट ऑफ लॉज है जो डिफाइन करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ क्राइम को, और ये बताता है कि क्या करना क्राइम है और क्या करना नहीं. अब पुलिस यूज करती है इन IPC के सेक्शंस को टू फ्रेम चार्जेस इन दी FIR के बाद पुलिस स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन, और वो इन्वेस्टिगेशन होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स मेंशन्ड इन CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अभी इन सारे प्रोसीजर के बाद जब कोर्ट में ट्रायल होगा, उसमें किन चीज़ों को एविडेंस माना जाएगा और किन को नहीं, टू प्रूव द क्राइम इज कवर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल. रोहन एक रात अपने पड़ोसी में शर्मा के घर पे रॉबरी देखता है और पुलिस बुला लेता है. पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है. रॉबर्स के ऊपर IPC के अंडर चार्जेस भी लगते हैं, जैसे सेक्शन 392 फॉर रॉबरी और सेक्शन 394 फॉर कॉजिंग हर्ट ड्यूरिंग रॉबरी. पुलिस CRPC के अंडर FIR फाइल करती है और एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है. FIR सेक्शन 154 के तहत फाइल होता है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सर्च एंड सीजर कंडक्ट करती है, जो CRPC के सेक्शन 165 और 166 के अंडर आता है. एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एक वॉलेट मिलता है जो अर्जुन नाम के सस्पेक्ट का होता है. फिर अर्जुन को पकड़ा जाता है और उसका इंट्रोगेशन स्टार्ट होता है. फिर जब ट्रायल स्टार्ट होता है, प्रोसिक्यूशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सबूत पेश करता है, जैसे वॉलेट और विटनेस के स्टेटमेंट्स. एविडेंस एक्ट इंश्योर करता है कि सबूत एडमिसिबल, रेलेवेंट और क्रेडिबल हो, जैसे कि वॉलेट को सेक्शन 3 और 5 के अंडर पेश किया जाता है. विटनेस जैसे रोहन के टेस्टिमोनीज भी इम्पॉर्टेंट होती है. कोर्ट सबूत को इवैल्यूएट करके अर्जुन को गिल्टी डिक्लेयर करता है. जज एविडेंस एक्ट के अंडर सबूत को कंसिडर करके डिसीजन भी लेता है. इस तरह IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट मिलके काम करते हैं जस्टिस को इंश्योर करने के लिए. अभी इन्हीं 3 लॉस को रिप्लेस किया है नए लॉस के साथ. Now, finally, after so many additions and deletions, these laws are here. So now, let's dive into the most important part. What are the changes? As we will cover these details in very detail, let's look into it one by one. First, we will see IPC, which is replaced by Bharatiya Nagrik Sanhita (BNS).
इन दैट फर्स्ट ट्रांसजेंडर एंड चिल्ड्रंस को डिफाइन कर दिया गया है। Thus, any person below 18 is considered as a child. Next, term documents में अब इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया को इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज अ पनिशमेंट फॉर सुसाइड, पेटी थेफ्ट, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन एंड सो ऑन। अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, सेक्शन 48 ऑफ BNS लाया है प्रोविजन विच एक्सटेंड जुरिडिक्शन ऑफ BNS बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स। इनके अंडर उन एक्यूज को कवर किया जाएगा जो नेचुरली इंडियन लॉज के अंडर नहीं आते, बट he or she aids the offense in India. नेक्स्ट, मैरिटल रेप को लेके अभी भी कोई एडिशन नहीं है। Still today, sexual intercourse with your own wife is not a rape, but the age limit of wife has been increased from 15 to 18. Section 69 लाया है very upgraded provision which says कि अगर कोई इंसान indulge होता है in a sexual intercourse by making false promises to marry, promise for employment, promise for promotion or marrying by suppressing identity will amount to rape. Rape related और भी sections हैं, जैसे gang rape of below 18 will end up with the death penalty and 20-year imprisonment for gang rape of above it. साथ ही साथ now it is made compulsory for the hospitals to provide first aid and treatment to the rape victims. And with this, a very good change is a crime of voyeurism is now made gender neutral. Women के बाद other vulnerable section is children in terms of crime. So, सेक्शन 95 कहता है कि अगर किसी भी क्राइम में चाइल्ड को एम्प्लॉय या इंगेज किया गया तो दे विल बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 7 years and extendable to the 10 years. And best thing, now it is made a gender neutral section. पहले buying a child for a prostitution was a crime, but अब child को person से replace कर दिया गया है। इसका मतलब अगर आप किसी भी पर्सन को खरीदते हो irrespective of the age for prostitution, then it is a crime और आपको इसके लिए 7 से 14 साल तक की जेल भी हो सकती है। फाइनली उस लॉ का अराइवल हो चुका है जिसका वेट हम सब कर रहे थे, और वो है मॉब लिंचिंग के ऊपर। इसको रखा गया है BNS सेक्शन 103 के अंडर, जो कहता है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी भी इंसान पर जानलेवा हमला करते हैं बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू सर्टन रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीव्स और एनी ग्राउंड शैल बी पनिश्ड विथ डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद। नेक्स्ट, अब हम एक ऐसा चेंज देखेंगे जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, दैट इज डेथ बाय नेग्लिजेंट। यानी अगर आप रोड पे अपनी गाड़ी से किसी को हिट करके उसको उसी हालत पे छोड़कर भाग जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस एंड नॉट टेकिंग दैट पर्सन टू हॉस्पिटल, तो आपको हो सकता है 10 साल तक का जेल। हालांकि अगर आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं तो यू विल गेट मिनिमम पनिशमेंट। इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल बात यह है कि इस लॉ को लेके ट्रक यूनियन ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया था, सेइंग दैट कि ये सेक्शन उनको वल्नरेबल करेगा बाय पुलिस एक्सप्लॉयटेशन। ऑल्सो दे हाईलाइटेड कंसर्न्स सच एज फॉग, पुअर विजिबिलिटी ऑन द रोड एक्सेट्रा, जो उनके कंट्रोल में नहीं होता है, मेकिंग देम फॉल विक्टिम टू दिस लॉ। दस गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को होल्ड पे रखा है फॉर बेटर फ्रेमिंग एंड एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स। मोर एंड मोर इस प्रोविजन में ही डेथ बाय नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर भी कवर्ड है ऑन सेम लाइंस विच प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर 2 years। हम देखेंगे एक नया एडिशन अंडर सेक्शन 111 दैट इज फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज इलीगल एक्टिविटीज लाइक kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, human trafficking, drug trafficking, weapon trafficking, cyber crime, either for direct or indirect material gains। इतना ही नहीं, अंडर सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग,
इवन सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर्स और अन्य की सज़ा पहले जो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट था अभी वो बढ़कर हो चुका है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है टेररिज्म, जिसको BNS के अंडर वाइडर डिफाइन किया गया है, लेकिन देयर इज अ कैच, बिकॉज टेररिज्म इज ऑलरेडी कवर्ड इन UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, because of which now officer not below rank of superintendent of police, that is SP, डिसाइड करेंगे कि अक्यूज्ड को BNS में रजिस्टर करना है या UAPA के अंडर। नाउ टू कर्ब इलीगल एक्टिविटीज एक नया प्रोविजन भी ऐड किया गया है इन सेक्शन 117 क्लॉज 3 के अंडर, जो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन को चोट पहुंचता है विच मेक्स देम परमानेंटली डिसेबल्ड और पुट्स देम इनटू कोमा due to your illegal activities, then accused will be punished for not less than 10 years and imprisonment can be extended to life imprisonment। क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और भगत सिंह जी के बीच में क्या कॉमन है अपार्ट फ्रॉम देम बीइंग अ फ्रीडम फाइटर्स? दे ऑल वेर कन्विक्टेड अंडर IPC सेक्शन फॉर सेडिशन लॉ फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली सेडिशन जैसा लॉ ऑपरेशन में रहा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। फॉर लॉन्ग टाइम देयर वाज डिमांड कि सेडिशन लॉ को हटाया जाए। BNS के अंडर सेडिशन वर्ड को तो हटाया गया, लेकिन उसे सिमिलर सेक्शन इंक्लूड भी किया गया, दैट इज क्राइम अगेंस्ट कंट्री, जो पहले तक क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। BNS बोलता है कि एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेबिलियन और सबवर्सिव एक्टिविटी या encouraging feeling of separatist activities or endangering the sovereignty or unity and integrity of India, maybe through words, action or even electronic communication or by even financial means, will be punished for life imprisonment या 7 years of prison with fine। हाँ, लेकिन अगर आप डिसअप्रूवल दिखाते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट और इट्स पॉलिसीज और लॉज तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा, और ये जरूरी भी है फॉर फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टू एक्सप्रेस डिसेंट। हाउएवर इस सेक्शन में एक इशू भी है, क्योंकि टर्म्स लाइक सबवर्सिव एक्टिविटीज को डिफाइन नहीं किया गया, गिविंग देम वेरी ब्रॉड मीनिंग विच कुड बी यूज्ड बाय पीपल इन पावर टू सप्रेस फेयर क्रिटिसिज्म। इन एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अटेम्प्ट टू सुसाइड के प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स इट इज नो लॉन्गर अ क्राइम टू कमिट सुसाइड, बट आप यूज करते हो सुसाइड को एज अ टूल टू स्टॉप लॉफुल एक्टिविटीज और स्टॉपिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, इट विल बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्ट टू सुसाइड और इसको क्राइम माना जाएगा। अब थेफ्ट का स्कोप भी बढ़ा दिया गया है, विच नाउ इंक्लूड्स थेफ्ट ऑफ व्हीकल और थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, थेफ्ट ऑफ आइडल्स फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जिसके लिए सजा होगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। बट इस लॉ में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को अपने गलती सुधारने का मौका भी दिया गया है। दैट इज, अगर चोरी किया गया सामान 5,000 से कम है और चोर उसे लौटा देता है, देन ही और शी विल बी पनिश्ड विथ कम्युनिटी सर्विस। इन BNS फॉर फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है ऑफेंस ऑफ मिस्चिफ, यानी अगर कोई भी पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और एनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, देन ही और शी विल बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 year। ये थे कुछ ऐसे प्रोविजंस अंडर भारतीय न्याय संहिता जो एक आम भारतीय को जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस सीरीज के थर्ड वीडियो में हम जानेंगे सर्टन ड्रॉबैक्स ऑफ दीज लॉज एंड सर्टन सजेशंस फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ दीज लॉज। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंडिया में हो रहे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और न्यूज़ को जानने के लिए फॉलो दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड।